हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कैल्शियम सल्फेट के बारे में। ठीक। जो कैल्शियम सल्फेट होता है जिसका फार्मूला क्या होता है आपका CaSO4। ये जो कैल्शियम सल्फेट जो होता है आपका नॉर्मल सा दिख रहा होगा CaSO4, लेकिन आपको पता है कि क्या दैनिक जीवन में इसका क्या क्या उपयोग होता है? बहुत सारे उपयोग हैं दैनिक जीवन में इसका। आपके मेडिकल के फील्ड में देख लीजिए, जो आपके टीचिंग फील्ड में देख लीजिए, और क्या बोलते हैं फॉल सीलिंग में देख लीजिए। ये सब कैल्शियम सल्फेट के थ्रू ही होता है, लेकिन कैसे कैसे रूप में होगा उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट तो हम कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक। जिप्सम होता क्या है, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, एंड उपयोग क्या होता है। ठीक। इसके बाद इसी से जिप्सम से फॉर्मेशन होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका उपयोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, ज़्यादातर आपके मेडिकल फील्ड में प्लास्टर लगाने में किया जाता है। ठीक। उसी को देखेंगे हम लोग। ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है ना आपका, बहुत सारे उपयोग में लाए जाते हैं दैनिक जीवन में हम लोग के, तो क्या क्या यूज होते हैं उसको हम देखेंगे अभी। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जो कैल्शियम सल्फेट होता है आपका निर्जल एंड जलयोजित दोनों अवस्था में पाया जाता है। निर्जल जो जिसमें जल की एक भी मात्रा ना हो, या मात्र यदि 100 में 1% जल की मात्रा हो तो उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। यदि वो 3% हो या 2% हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम हो। देखिए कितना डिफरेंट आ गया। तो यही कैल्शियम सल्फेट जो निर्जल एवं जलयोजित दोनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक। यदि इसकी प्रिपरेशन की बात करें, कैल्शियम सल्फेट या ही जिप्सम की प्रिपरेशन की बात करें कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो प्रयोगशाला में जो कैल्शियम सल्फेट होता है उसका निर्माण तनु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया द्वारा करते हैं। कैसे? देखिए, जो आपका कैल्शियम सल्फेट उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, यदि हम बात करें तो इसका तनु, जैसे आपको पता होगा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4 आपका दो रूप में पाया जाता है। आपका सांद्र हो गया एन तनु। सांद्र क्या होता है आपका, सांद्र कंसंट्रेटेड होता है जो हाईली एसिडिक होता है, जिसको अम्लों का राजा भी बोला जाता है आपके सल्फ्यूरिक एसिड का, जो तेजाब के बराबर होता है, जो किसी भी बॉडी को जलाने या गलाने में हड्डी तक को भी गला देता है, इतना ज़्यादा ये पावरफुल होता है, इसमें एसिडिक होता है। ठीक। जो वही जो तनु होता है आपका, तनु जो होता है आपका सांद्र से बहुत कम कंसंट्रेटेड होता है, जिसके कारण ये आपके स्किन को नहीं जला पाता उतना। ठीक। थोड़ा बहुत जलन उलन करेगा स्किन आपका, लेकिन उस टाइप से नहीं। जबकि आपका कॉन्सेंट्रेटेड एक अच्छी प्योरिटी का कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो आपका हड्डी तक भी गला सकता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये हार्मफुल होता है। तो हमको किससे क्रिया कराना है, हमको तनु सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसका क्रिया तनुक सल्फ्यूरिक एसिड का क्रिया किसे, या तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ करा के आप कैल्शियम सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड तनु सल्फ्यूरिक एसिड से करा के आप कैल्शियम सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपका सिंपल सा रिएक्शन हुआ है। ठीक। तो इसको जो होता है आपका दो भागों में तोड़ दीजिए। दो भागों में कैसे टूटेगा, आपको पता है कि हाइड्रॉक्साइड एंड कैल्शियम दो, मतलब आप केमिकल बॉन्ड हो गया यहाँ पास, नहीं केमिकल बॉन्ड नहीं, आयनिक बॉन्ड हो गया। तो कैल्शियम जो होता है हमेशा प्लस वाला शो करता है और हाइड्रॉक्साइड माइनस वाला शो करता है। ठीक। तो कैल्शियम ये हो गया आपका 2 OH2। इसी प्रकार H2SO4 को तोड़ सकते हैं H प्लस एंड SO4 माइनस में। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो प्लस वाला है उसको माइनस वाले साइन के साथ ऐड कर दीजिए। तो कैल्शियम किसके साथ आके जुड़ेगा आपका, कैल्शियम जुड़ेगा आपका माइनस वाला साइन कौन सा है, सल्फेट है आपका, यहाँ सल्फेट के साथ जुड़ गया। और जो प्लस वाला साइन है आपका H2HOH, तो ये जो HOH इसी को तो हम H2O बोलते हैं, क्योंकि H2O को तोड़ने से हमको क्या मिलता है, H प्लस एंड OH माइनस, यही ना मिलता है। तो H प्लस और OH माइनस क्या मिलकर बना लिया आपका H2O। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी 2 है और हाइड्रोजन की मात्रा भी 2 है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की मात्रा क्या कितना हो गया आपका, यहाँ पर H2 है तो हाइड्रोजन की मात्रा आपका 4 है, तो हाइड्रोजन हो गया ना 2 दूना 4, ऑक्सीजन की मात्रा 2 हो गया।
तो इसको इस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो आपको पता चला कि कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि माइनस वाले पोर्शन को प्लस वाले के साथ ऐड किए, तो यहाँ पर बन गया आपका कैल्शियम सल्फेट। इसी प्रकार आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को Ca+ एंड CO3- में भी तोड़ सकते हैं, ठीक। H2+ एंड SO4-। तो प्लस वाले पोर्शन को माइनस वाले पोर्शन के साथ ऐड कर दीजिए, तो क्या मिल जाता है आपका कैल्शियम सल्फेट एंड H2O एंड CO2। यहाँ पर आपका कार्बोनेट ना 2 भागों में टूट सकता है, देखिएगा। CO3 जो होता है हमेशा 2 भागों में टूटता है आपका कार्बोनेट। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में टूटता है। तो इसको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद ऑलरेडी यहाँ पर आपका H2 है, तो एक वो आपका बचा हुआ है, तो वो बना लेता है आपका जल H2O के रूप में। तो इतना समझ में आ गया कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, किसका, कैल्शियम सल्फेट का, ठीक। अब बात करते हैं इससे विलय कैल्शियम लवण जैसे कैल्शियम क्लोराइड या जलीय H2SO4 मतलब वही आपका तनु सल्फ्यूरिक एसिड डालकर भी बनाया जा सकता है। कैसे, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, इसको फिर से तोड़ सकते हैं आपका कैल्शियम+ और Cl2- में Na+, एंड SO4- में तोड़ सकते हैं। तो कैल्शियम वाला पार्ट को यहाँ पर ऐड कर दीजिए एंड सोडियम क्लोराइड के रूप में, नमक के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसको इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसको, कैल्शियम सल्फेट को। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता है आपका कैल्शियम सल्फेट, ये जो नॉर्मल होता है जिप्सम का फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। ये होता है आपका मेन जिप्सम, जिसको कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है, ठीक। इसके बाद इसके गुण की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, तो क्या होता है, जिप्सम जो है जल में अल्प विलय होता है तथा गर्म करने पर इसकी विलयता घटती है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जिप्सम जो होता है जल में अल्प विलय होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा CaSO4 × 2H2O, यहाँ पर H2O की मात्रा कितना है, 100 में आपके मात्र 2 या 3% है, मतलब अल्प विलय है, पूरी तरीके से कैल्शियम जल में नहीं घुलता है, ठीक। उसका एक अलग ही क्या बोलते हैं, लेयर बन जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो इसकी विलयता घटती है। गर्म करने पर इसमें जो भी जल होता है ना, वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, मतलब विलयता, घुलने की क्षमता ना उसमें और घट गया, क्योंकि ये गर्म करते हैं तो ठोस रूप में आ जाता है, क्योंकि बचा खुचा जो जल होता है ना वो वाष्प बन के बाहर निकल जाता है। तो वही बोल रहा है आगे कि यदि 390 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर आंशिक रूप से निर्जलीकृत होकर या डिहाइड्रेट होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O बनाता है, और आगे 437 केल्विन पर गर्म करने पर यह पूर्णतः निर्जलीकृत होकर निर्जल कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जिसे डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। इसको याद रखिएगा। देखिए मैं क्या बताया कि गर्म करने पर इसकी विलयता घटती है। यहाँ पर हम लोग का नॉर्मल जो आपका कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का जो फार्मूला था हम लोग का, जिप्सम को हम गर्म किए, जिप्सम की जल पर अल्प विलय होता है तथा गर्म करने पर इसकी विलयता घटती है। अब उसी के आगे लिख सकते हैं, जब जिप्सम को 390 डिग्री केल्विन पर जब गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, आंशिक रूप से निर्जलीकृत होता है। आंशिक मतलब आधा निर्जलीकृत, निर्जलीकृत का मतलब होता है आधा उसका जल कणु निकल गया। पहले था आपका 2H2O, तो इसका आधा कितना हो गया, 1/2H2O जल कणु बाहर निकल गया। तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट एन 1/2H2O या 3H2O लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिप्सम ना होकर इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ये आपका शो करता है, ठीक, किसका, 390 डिग्री पर। लेकिन इसको और यदि इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, आपका इसका टेम्परेचर और यदि बढ़ाया जाए 437 केल्विन पर, तो जो हम लोग को ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला मिला हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला मिला उसको और यदि अधिक टेम्परेचर पे गर्म किया जाए तो कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाता है एंड जल की अणु जो होते हैं वाष्प बन के बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मृत तापित प्लास्टर। जिसको क्या बोलता है, मृत, जिसको डेड बर्न प्लास्टर बोला जाता है। तो ये हो गया आपका मृत तपित प्लास्टर या जिप्सम का फॉर्मेशन करने की विधि। तो यदि इसके उपयोग की बात करें तो जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किया जाता है। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है पीओपी होता है आपका, जिसका हम उपयोग प्लास्टर लगाने में, हड्डियों टूटे फूटे फ्रैक्चर को जोड़ने में यूज किया जाता है। तो वहाँ पर उसका निर्माण कैसे होता है, आपका जिप्सम से ही होता है। जिप्सम में आपके 2 जल के अणु होते हैं, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपके हाफ जल के अणु होते हैं। तो इसी जो 2 जल के अणु हैं उसको गर्म करके कैसनो भी करके इसको कम किया जाता है, तभी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक।
इसके बाद निर्जलीय कैल्शियम सल्फेट को निर्जलीय कारक के रूप में प्रयुक्त किया। निर्जलीय कारक का मतलब होता है उसमें जल को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो इसका चाक बनाने में, हाँ, जो चाक मैं बताया था आपका एजुकेशन के क्षेत्र में, जो चौक होते हैं आपके, जो ब्लैक बोर्ड में हमेशा यूज किए जाते हैं, वो जो चौक बना होता है आपका, वो जिप्सम का बना होता है। ठीक, अब बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट के दूसरे पार्ट के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। हम अभी देख रहे थे जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला, जिप्सम का जो आपका फॉर्मेशन कैसे होता है, जिप्सम का फॉर्मेशन आपका तनु H2SO4 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जब हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तब हम लोग को जिप्सम मिलता है। अब जिप्सम मिलने का तो हम लोग को प्रोसेस पता चल गया। अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैं बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आपका 2H2O जो मिला था, कैल्शियम सल्फेट 2H2, उसी को गर्म करेंगे तो हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, जिसको हम देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आपका ये हो गया। ठीक, अब देखते हैं कैल्शियम सल्फेट प्रकृति में दो रूपों में पाया जाता है, अनार्द्र कैल्शियम सल्फेट। अनार्द्र कैल्शियम सल्फेट मतलब होता है ये आपका निर्जलीय हो गया। ठीक, तथा जलीयोजित, जलीयोजित का मतलब हो गया कैल्शियम सल्फेट 2H2O, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। जलीयोजित अवस्था में इसे जिप्सम कहते हैं। ठीक, जब जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। समझ में आ गया? जो ऊपर पढ़े वही है हम लोग का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O या 3H2O होता है, जिसको यहाँ पर शो किया गया है। ठीक, अब बनाने की विधि की बात करें तो बनाने की विधि आपको नॉर्मल से तो पता ही है। जिप्सम को कार्बनिक ईंधन की अनुपस्थिति में लगभग 393 पर केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसको हम ऊपर में पढ़ चुके हैं। तो ये कैल्शियम सल्फेट का नॉर्मल सा फार्मूला हो गया। जब इसको 393 केल्विन पर गर्म किए तो क्या मिला हम लोग को, नॉर्मल सा कैल्शियम सल्फेट एंड 1/2H2O या 3H2O मिलता है। ठीक, यहाँ पर 2 आप बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो वही आपका यहाँ पर है। कार्बनिक ईंधन की उपस्थिति में अपघटन से कैल्शियम सल्फेट बनता है। 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पूरा क्रिस्टल जल निकल जाता है। जब इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर और गर्म किया जाता है, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है मिला ना 1/2H2O, जब उसी को हम लोग और गर्म करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर आगे ही, तो क्या करते हैं उसमें जो थोड़ा बहुत जल की मात्रा होती है, नमी होती है, वो क्या कहते हैं, निकल जाता है। अप्राप्त अवशिष्ट पदार्थ को मृत तपित प्लास्टर या डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। देखिए यहाँ भी यूज हुआ वही। तो कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O को जब 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए तो कैल्शियम सल्फेट आपका अलग मिल गया, H2N बाहर निकल गया। ठीक, यदि इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सफ़ेद अक्रिस्टलीय क्षूर होता है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में अवशोषित करके जम जाता है एवं पुनः गंधयुक्त कैल्शियम सल्फेट बनाता है। आप देखे होंगे कहीं भी मेडिकल फील्ड में गए होंगे तो जो आपके कोई भी अगर यदि बोन फ्रैक्चर है आपका, बोन फ्रैक्चर मतलब कहीं पर हड्डी, जैसे हाथ की कलाई का ही हड्डी टूट गया हो या पैर का नीचे साइड का हड्डी टूट गया हो, तो ज़्यादा अगर फ्रैक्चर नहीं होता है, एकदम माइनर फ्रैक्चर होता है। माइनर फ्रैक्चर मतलब हेयर लाइन ज़्यादा इधर उधर नहीं हुआ था, हड्डी उसी दिशा में रहती है, बस थोड़ा सा टूट के क्रैक हुई रहती है। तो वहाँ पर डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि इसको प्लास्टर लगा दो, 15 दिन या 20 दिन रहेगा, तो इसके बाद ये अपने आप जगह बना लेगा, हड्डी जुड़ जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले प्लास्टर लगाने से पहले उसमें कॉटन लपेटते हैं, उस एरिया में जहाँ पर प्लास्टर लगाना है, जिस हाथ में भी लगाना है, कॉटन इसलिए लपेटा जाता है क्योंकि उसको डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते। डायरेक्टली लगाएंगे तो वहाँ पर पानी ऑब्जॉर्ब हो जाएगा एंड ईचिंग करने लगता है। ठीक, तो वहाँ पर कॉटन लपेटा जाता है। इसके बाद जो प्लास्टर होता है आपका, POP होता है, उसको क्या करते हैं, पानी में भिगोते हैं। पानी में कुछ टाइम तक भिगोया जाता है, 1-2 मिनट, 1-2 मिनट नहीं, 30 सेकेंड या 1 मिनट भिगोया जाता है। इसके बाद एकदम स्मूथ हो जाता है तो फिर उसको लपेटते जाते हैं। इसके बाद उसको जिस डायरेक्शन में करना हो, जिस स्टेज से खींच कर रखना हो, जैसे करना हो उस टाइम वैसे कर दिया जाता है। फिर 5 मिनट बाद वही प्लास्टर आपका एक कठोर रूप ले लेता है। ठीक, तो इसको आप एक बार क्या बोलते हैं, मेडिकल फील्ड में गए होंगे तो देखे ही होंगे। तो वही बोल रहा है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को अवशोषित करके, उसको भिगोए, फिर जल अवशोषित हुआ करके जम जाता है एंड पुनः गंध युक्त होता है, फिर उसमें कोई स्मेल नहीं आती। ठीक, स्मेल लेस होता है वो आपका। तो वही बोल रहा है कैल्शियम सल्फेट 2H2O 3H2O, जब इसको क्या किए हम, गर्म किए, नहीं जल में भिगोए, तो क्या मिला हमको, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। अब देन 200 डिग्री सेल्सियस पर निर्जल कैल्शियम सल्फेट तथा 400 डिग्री सेल्सियस पर कैल्शियम ऑक्साइड
सल्फाइड अपघटित हो जाता है। या क्या बोल रहा है, आपका कैल्शियम सल्फेट जो आपका मिला है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए तो क्या मिला हमको, नॉर्मल कैल्शियम सल्फेट। जब इसको फिर से गर्म किया गया आपका 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना एंड सल्फाइड के रूप में बाहर निकल जाता है, 2 भागों में टूट जाता है। ठीक, ये आपका CaO जो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, एंड CaOH2 जो फॉर्मूला होता है आपका बुझा हुआ चूना का, इसको याद रखिएगा। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। यदि इसके उपयोग की बात करें, यूजेस की बात करें, तो क्या यूजेस होता है आपका, मूर्ति एंड खिलौने बनाने में। देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति एंड खिलौने बनाने में आधुनिक युग में यूज हो रहे हैं। ठीक, जिप्सम का चाक बनाने में, जो जिप्सम होता है इसी से मिलता जुलता होता है, उसका चाक बनाने में। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका प्लास्टर चढ़ाया जाता है। मैं बताया था प्लास्टर कैसे चढ़ाते हैं। ठीक, तो टूटी हुई हड्डियों को इसका प्लास्टर चढ़ाया जाता है। ठीक, सांचे एवं मॉडल बनाने में, सांचे बनाने में, और दूसरा आप 5वां लिख सकते हैं फॉल सीलिंग करने में। जो आपके रूम को सजावट के लिए जो फॉल सीलिंग किया जाता है आपका, जिसको क्या बोलते हैं, फॉल सीलिंग में समझ लीजिए आप, एक बार इसको सर्च करके देखिएगा। ठीक, अभी वर्ड याद नहीं आ रहा। तो ये हो गया आपका जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने प्रिपरेशन करने का मेथड हो गया दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। ये आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम वगैरह। ये एग्जाम में छोटे वर्ड में पूछे जाते हैं कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है। तो जिप्सम के फार्मूला में आपको क्या करना है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O करना है, और वही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 हाफ जल के अणु हो गए वापस। तो ये जो होते छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइज होते हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। आपको नॉलेजेबल होना है। ठीक, रट्टे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छे से क्लियर आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक।